गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उत्तम साहनी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का एक टॉपिक है। वैसे तो गुणनखंड है, बीजीय सर्वसमीकरण है। टॉपिक का नाम है बीजीय सर्वसमीकरण। तो इसमें हम लोग को क्या देखना है कि किस तरह से सवालों को सॉल्व किया जाएगा। तो उसमें कई तरह के फॉर्मूले होते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। एक फार्मूला हम लोग पढ़े होंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये होता है। इसी में हम लोगों का ए माइनस बी माइनस सी का भी हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होता है, ए प्लस बी माइनस सी का भी होता है। यानी कहने का मतलब 3-4 फार्मूला इसी से बना है। तो हम लोग अलग अलग फार्मूला नहीं याद करेंगे, बल्कि एक ही फार्मूले पे उसको पूरे सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बस करना क्या रहेगा, जहाँ पर माइनस रहेगा वहाँ पे माइनस की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, देखते हैं। इस सवाल में ए की जगह पर ए है, बी की जगह पे 3b है और सी की जगह पे 4c है। तो तुलना हम इसी फॉर्मूले से करेंगे। फॉर्मूला हमारा है ए स्क्वायर। सवाल में ए की जगह पे हमारा ए दिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बी की जगह पे हमारा 3b है, यहाँ पे लिखेंगे 3b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी की जगह पे 4c का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 हमारा रूट के अकॉर्डिंग है, इंटू ab। ए की जगह पे हम लोगों का हम लोगों का ए ही है, तो 2 इंटू ए इंटू बी, बी की जगह पे 3b है तो 3b रखेंगे प्लस 2bc, 2 इंटू bc है तो b की जगह पे 3b है, क्या लिखेंगे 3b इंटू सी, सी की जगह पे 4c है, क्या लिखेंगे 4c प्लस 2ac, तो 2 इंटू ए की जगह पे a और c की जगह पे क्या है 4c है, तो आप लिखेंगे 4c। बस एक लाइन में रखना होता है, दूसरे लाइन में इसका आंसर लगभग आ जाता है हमेशा। तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर का जब स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर ही रहेगा, सॉरी ए का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ही रहेगा। 3b का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है, 3 3 के 9, और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। उसी तरह से 4 है, 4c का स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि 4c का होल स्क्वायर, मतलब है कि 4 का स्क्वायर और c का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 4 गुणे 4 बराबर 16, और c का स्क्वायर हो जाएगा c स्क्वायर। मतलब डायरेक्टली हम 4 का स्क्वायर करना चाहें तो हो जाएगा 16 और c स्क्वायर प्लस 2ab है तो 2 का गुणा 3 में 2 तिहाई 6 और a का गुणा b में है तो ab प्लस 2 तिहाई 6, 6 चौको 24, नंबर से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे 2 तिहाई 6, 6 चौको 24 bc, यहाँ लिख लेंगे 24 bc और नीचे हमारा है 2 चौको 8 ac, ये हो जाएगा 8 AC और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो था हमारा प्लस से रिलेटेड। अभी जस्ट इसके बाद माइनस का सवाल लगाएंगे तो क्या होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन नीचे एक और सवाल लिख लेते हैं। ये मान लो हो जाए हमारा 5x माइनस 3y प्लस 3z का होल स्क्वायर। इसको नोट करें फिर बता रहे हैं। देखो हमने पहले ही कहा था कि हमको ए प्लस बी प्लस सी एक ही फॉर्मूले पे, चाहे वो माइनस का सवाल हो चाहे वो प्लस का सवाल हो, सबको लगाएंगे हम लोग। ठीक है, बस याद रखना है ए वाले प्लेस पे 5x है, बी वाले प्लेस पे माइनस 3y है और सी वाले प्लेस पे 3z है। तो वही रखेंगे। पहला क्या है ए स्क्वायर, यानी ए की जगह पे 5x तो 5x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू -3 है तो -3y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और c की जगह पे है 3z का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उसके प्लेस पे रख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद से क्या है 2ab, तो 2 इंटू ए बी, ए का मान है 5x इंटू बी, बी की वैल्यू -3y। फॉर्मूला में प्लस का ही रखना है, बस जहाँ पर b आएगा वहाँ पे -3y रखेंगे। 2ab हो गया 2bc, 2 गुणे
-3y इंटू 3z प्लस 2ac, 2 इंटू ए की जगह पे 5x है तो 5x रखेंगे इंटू सी की जगह पे 3z क्या लिखेंगे 3z। ये हो गया हमारा पहले लाइन में फॉर्मूला का रखना। अब इसको ओपन करेंगे, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और x का होल स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस, याद रखेंगे -3 है तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 आएगा और y स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ समझना है हम लोगों को, समझना यह है कि स्क्वायर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी जब कभी भी माइनस हो और हम उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, निगेटिव कभी नहीं आता है। इसलिए हमारा -3y का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा। कैसे, यहाँ देखो -3y इंटू -3y स्क्वायर को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 3 9 और y का गुणा y में करेंगे तो पावर दोनों का ऐड हो जाता है तो y स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर होगा प्लस 3z का 9z स्क्वायर। अब इसके बाद से मैटर आ रहा है प्लस रहेगा कि माइनस, तो थोड़ा ध्यान देंगे 2ab में b की जो वैल्यू है माइनस है यानी -3 है, तो जब ये एक ही माइनस रहेगा मल्टीप्लाई करते समय, ये प्लस और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, 2 5 से 10, 10 में 30, यहाँ 30 हो जाएगा और ये xy। फिर इसमें आते हैं 2bc में, फिर एक माइनस है तो प्लस का गुणा माइनस में होगा क्या होगा माइनस, 2 3 6 36 18, यहाँ 18 yz हो जाएगा और लास्ट में हमारा सब प्लस में है तो प्लस आएगा, 2 5 से 10, 10 में 30 xz। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ सवाल अभी बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व करके कमेंट करके बताइएगा क्या उसका आंसर आएगा। ठीक है, ये नीचे के 2 सवाल हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और याद रखें इसमें का कोई भी सवाल हो, मैथ का कोई भी क्वेश्चन है, अगर डाउट होता है तो हम लोग उसको प्रैक्टिस करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने का सिर्फ मतलब ये होगा कि अगर हम सोचेंगे कि चलो हम देख करके इस सवाल को मान लेंगे कि हमको नहीं आ रहा है तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, पेन कॉपी उठा करके उसको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे गलत होगा नो डाउट, लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार गलती होगी, अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, लेकिन शुरुआत तो करना पड़ेगा चाहे कोई भी टीचर पढ़ाए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट करके आप बताइएगा। धन्यवाद।